हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना फैशन डिज़ाइनर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलिया भट्ट का ये वायरल टॉप। इंस्टाग्राम पे ये टॉप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने भी ये स्टिच कर लिया। मेरे पास ये सेम फैब्रिक रखा हुआ था ऑफ वाइट कलर का। ये टॉप स्टिच होने के बाद इसका लुक एकदम रेडीमेड टॉप की तरह ही आता है। आप इस टॉप को पार्टी वियर भी बना सकते हैं। इसका लुक एकदम बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। तो चलिएगा इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। टॉप बनाने के लिए मैंने ऑफ वाइट कलर का 1.5 मीटर फैब्रिक लिया। ये मैंने बिल्कुल सेम ही लिया है, पॉप वाला फैब्रिक है ये। इसको हमें फोल्ड करके बिछा लेना है, 2 फोल्ड करके इस तरीके से। इसके ऊपर हमें स्केल को रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा सारा निकल जाएगा। और हमने शोल्डर के लिए जो मार्किंग करी है वो 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है। आधा इंच हमें शोल्डर को डाउन रखना है इस तरीके से। आधा इंच पर हमें निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल को रख के इस तरीके से। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद आर्म होल की जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमें 7 इंच लेनी है। मैंने यहाँ 7 इंच पर निशान लगा दिया है और इधर से हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर की साइड इंच टेप रख के। ये लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। फ्रंट और बैक की हमारी गोलाई जो रहेगी वो अलग अलग ही रहेगी। हमें इस तरीके से पहले बैक की गोलाई कर लेनी है और हमें फ्रंट की थोड़ी गहरी करनी है। फिटिंग जो रहेगी वो हमारी आप अपने हिसाब से ले। फिटिंग मैंने थोड़ा लूज़ ही रखा है। 17.5 इंच पर हमें इसकी लंबाई रखनी है। 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है, तो टोटल हमारा 18 इंच हो चुका है। अब हमें इस तरीके से एक स्केल को रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कमर की फिटिंग हमें इसमें नहीं लगानी है, हमें सिर्फ इंच टेप को इस तरीके से रखा है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे की साइड। 7 इंच पर निशान लगा के और लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। 1 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है इस तरीके से। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इन निशानों पे कटिंग कर लेनी है सिंपल तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट की कटिंग हमें अलग करनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने 2 फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। इसके ऊपर हमें फ्रंट वाले कपड़े को रखना है जो हमने कटिंग करा है। ऊपर की साइड हमें 1 इंच शोल्डर के लिए लेना है। बैक पार्ट में सिर्फ हमें शोल्डर ही ज़्यादा लेना है, बाकी सेम हमें कटिंग बिल्कुल सेम ही करनी है। अब इन निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है बिल्कुल सेम तरीके से एकदम। कटिंग हमारी दोनों पार्ट की हो चुकी है, फ्रंट और बैक की। अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने 4 फोल्ड करके इस तरीके से कपड़े को बिछा लिया है। ऊपर की साइड हमें इस तरीके से स्केल को रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे की साइड में 6 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से। निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन के नीचे ही हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और जैसे हमारी स्लीव्स की गोलाई रहती है सेम इसी तरीके से हमें गोलाई कर लेनी है। 4.5 इंच पर हमें इधर की साइड निशान लगाना है और जो हमारा बीच सेंटर है ऊपर का उसे हमें इस वाली शेप से मिला देना है आर्म होल की इस तरीके से। मिलाने के बाद इसकी जो स्लीव्स की लंबाई रहेगी वो इस लाइन से नीचे ही लेनी है। तो मुझे इसकी लंबाई 20 इंच लेनी है। इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे 6 इंच पे और फिटिंग का निशान इस तरीके से इंच टेप को रख के लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी पफ वाली स्लीव्स की मार्किंग हो जाएगी। अब हमें इन निशानों पे कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद इसको हमें ओपन करना है। इसकी चुन्नट इस तरह आएगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमें अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है। इसका जो आर्म होल है वो हमें कट कर देना है इस तरीके से।
कट करने के बाद हमें नीचे की साइड 5 इंच पर निशान लगाना है। निशान को हमें आर्म होल की जो गोलाई है इससे मिला देना है, हल्का सा हमें राउंड करते हुए इस तरीके से। ये निशान हमारा लग चुका है। निशान लगाने के बाद इन्हीं निशानों पे हमें कट कर लेना है। तो इससे हमारे टॉप का ढाल और भी अच्छा आएगा। तो दोनों को हमें इसी तरह स्टिच भी कर लेनी है। जैसे ये है सेम इसी तरीके से हमें दोनों साइड की स्टिच भी ऐसी ही करनी है। तो देखिएगा ये मैंने दोनों साइड की स्टिच कर ली है इसी तरीके से एकदम। अब हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसका जो नेक रहेगा, नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने भी 2.5 इंच ही ली है। नेक को गोल राउंड करते हुए इसकी गोलाई कर लेंगे और इस पे हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। कटिंग हो जाने के बाद बीच सेंटर में से भी हमें कट कर लेना है टॉप पार्ट को। अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से खोल लेंगे। हमने एक डोरी तैयार करी है लूप्स बनाने के लिए, तो इस तरीके से हम लूप्स बनाएंगे और 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। ऊपर का निशान हमें 1 इंच पर लगाएंगे और नीचे के 1.5 इंच पर लगाएंगे। ये निशान हमें 8 लगाने हैं पूरे। अब हमें लूप्स को इस तरीके से रखना है अपनी साइड। तो देखिए ये लूप्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। इसके ऊपर हमें एक पट्टी रखनी है 2 इंच चौड़ी, इसको रख के स्टिच कर लेनी है। तो ये पट्टी हमें दोनों साइड ही रखनी है इस तरीके से और दोनों को स्टिच कर लेना है। स्टिच मैंने कर लिया है। अंदर की साइड हमें दोनों पट्टियों को फोल्ड करना है इस तरीके से। इसके ऊपर भी हमें बारीक लूप्स की सिलाई लगा लेनी है और अंदर की साइड को हमें फोल्ड करके इसके ऊपर हमें तुरपाई कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई करनी है और तुरपाई भी हमें फिनिशिंग के साथ करनी है। तो फ्रेंड्स हमने ये बिल्कुल रेडी कर ली है सिलाई लगा के। अब हमें अपना बैक वाला पार्ट लेना है। बैक वाले पार्ट पे हमें ये दोनों फ्रंट वाले पार्ट रखने हैं इस तरीके से और हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद हमें इसको सीधा करना है। अब हमें कॉलर को बनाना है, तो उसके लिए हमें कॉलर का नाप लेना होगा। नाप लेने के लिए हम टॉप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें कॉलर का नाप ले लेना है। तो हमारा जो कॉलर का नाप है वो 7 इंच आ रहा है। हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है। 2.5 इंच पर हमें ऊपर की साइड निशान लगाना है और 7 इंच पर हमें कॉलर के लिए निशान लगाना है इस तरीके से। निशान लगाने के बाद जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और 7 इंच वाले निशान को मिला देना है नीचे की साइड राउंड करते हुए। 7 इंच हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी होएगा। तो इस तरीके से हमें 7 इंच पर गोलाई बना देनी है। गोलाई बन जाने के बाद हमें इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। कटिंग हो जाने के बाद हमें इस कॉलर को एक कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। हमें एक कपड़ा लेना है, इसके ऊपर हमें इस तरीके से कॉलर को रखेंगे और प्रेस की मदद से इसको चिपका लेंगे। तो देखिएगा मैंने ये चिपका लिया है और इसको एक कपड़े के ऊपर और रखेंगे और बीच में से स्टिच करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। आधा इंच की दूरी पे हमें इसको कट करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा लेना है हमें इस तरीके से। थोड़ी सी हमें राउंड शेप कर देना है दोनों साइड। बीच सेंटर में कट का निशान लगाएंगे और इसको हमें ऊपर की साइड फोल्ड कर लेना है जहां हमने बुकरम चिपकाई है। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड भी हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं कॉलर को।
जिससे ये हमारा अच्छी तरीके से पलटी हो जाए। तो इस तरीके से हमें कॉलर को पलटी कर लेना है। इसकी गोलाई भी हमें अच्छी तरीके से निकाल लेनी है। 20 सेंटर में हमने निशान लगा लिया है और हमें टॉप पार्ट में भी 20 सेंटर में निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जो हमारा कॉलर है उसको हमें स्टिच करना है। तो स्टिच हमें बाहर की साइड करना है। टॉप पार्ट हमारा सीधा है, कॉलर को हमें उल्टी साइड से स्टिच करना है। जो हमारा कपड़ा वाला पार्ट है उधर से हमें स्टिच करना है। तो देखिएगा ये मैंने गोल करके स्टिच कर लिया है। अब हमें जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हम अंदर करते हुए एक स्टिच और लगा लेंगे। इससे हमारा कॉलर एकदम फिट हो जाएगा। तो देखिएगा हमने कॉलर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर लिया है। कॉलर फिट हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा बैक पार्ट में साइडों का कपड़ा बचा है उसको हमें निशान लगा के कट कर देना है। इस तरीके से कट हो जाने के बाद अब हमें स्लीव्स को लगाना है। स्लीव्स पे मैंने 4.5 इंच पर जो निशान लगाया था उधर की साइड हमें कट लगा देने हैं। एक कट हमें स्लीव्स के सेंटर में लगाना है, ऊपर की साइड इस तरीके से। अब हमें चुन्नटें डालनी हैं, तो चुन्नटें हमें ऊपर की साइड को डालनी हैं। दोनों साइड हमें ऊपर की साइड को ही प्लेटें डालनी हैं इस तरीके से सेंटर तक। तो देखिएगा मैंने ये सेंटर तक प्लेटें डाल ली हैं। अब हमें अपना टॉप वाला पार्ट लेना है। स्लीव्स को हम इस तरीके से रखेंगे उल्टी साइड से और स्टिच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह स्टिच करनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमने दोनों स्लीव्स अपनी स्टिच कर ली है। अब हमें अपने टॉप की फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए हम टॉप को इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और दोनों साइड हमें 1-1 इंच छोड़ के फिटिंग लगा लेनी है, 1-1 इंच के मार्जिन से। और नीचे की साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें तुरपाई भी कर लेनी है। तो देखिएगा फिटिंग लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी टॉप। अब हमें इसके ऊपर जो है बटन लगाने हैं। तो बटन जो है हमें लूप्स के अंदर ही लगाने हैं। बटन स्टिच होने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ।